दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल योजना विदेश में। 1 जनवरी 2024 से देश में कुछ नए नियम लागू होने वाले हैं, जिसमें गैस सिलेंडर, बीमा, हेल्थ इंश्योरेंस, राशन, बैंक और फ्री बस यात्रा से संबंधित कुछ 11 ऐसे नियम हम आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें आपको क्या लाभ और क्या हानि होने वाला है, सब कुछ हम इस वीडियो में बताएंगे और स्टेप बाय स्टेप इन 11 नियमों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और जानिएगा कि कौन से 11 नियम 1 जनवरी 2024 से देश में लागू होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। पहला नियम है, घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए राहत लेकर आएगा नया साल। वो कैसे, जान लीजिए। 1 जनवरी 2024 को एलपीजी सिलेंडर के नए रेट जारी होंगे। 5 साल पहले यानी कि 2019 में पेट्रोलियम कंपनियों ने घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को नए साल का गिफ्ट दिया था। 14 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 120 रुपये 50 पैसे कम कर दिए थे। दिल्ली में सिलेंडर 809 रुपये 50 पैसे से 689 रुपये पर आ गया था। वह साल चुनावी साल था, यानी कि जो 2019 में चुनाव हुए थे उस वक्त जो सिलेंडर था वह 120 रुपये 50 पैसे सस्ता कर दिया गया था। 2024 भी चुनावी साल है। अप्रैल मई में आम चुनाव हो सकते हैं। ऐसे में पुराने पैटर्न को देखते हुए घरेलू एलपीजी सिलेंडर के रेट में कमी देखने को मिल सकती है। अभी दिल्ली में यह गैस सिलेंडर 903 रुपये में मिल रहा है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक आखिरी बार 30 अगस्त 2023 को सिलेंडर के रेट में कटौती की गई थी। यह 1103 रुपये से 200 रुपये सस्ता होकर 903 रुपये पर आ गया था। नंबर 2, बैंक से पैसा निकालने पर लगेगा टैक्स। एक बार में 20 लाख रुपए से अधिक की नगद निकासी के लिए यूजर को आधार कार्ड या पैन कार्ड की जानकारी देनी होगी। एक दिन में एक बैंक खाते से 2 लाख रुपए से अधिक की निकासी पर 1% शुल्क लगाया जाएगा। एक महीने में 10 लाख रुपए से अधिक की निकासी पर 2% शुल्क लगाया जाएगा। यह नियम उन लोगों पर अधिक प्रभाव डालेगा जो बड़े पैमाने पर नकदी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि व्यवसाय के मालिक और किसान। यह नियम उन्हीं पर लागू होता है जिन्होंने 3 साल से आरटीआई फाइल नहीं किया है। देखिए दोस्तों, अगर आपने 3 साल से आरटीआर फाइल नहीं किया है, यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो अब आपको बैंक से पैसा निकालने पर भी टैक्स देना होगा। नंबर 3, फ्री बस यात्रा। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने गरीबों के लिए एक नई परिवहन योजना की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत लोगों को रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। यह योजना गरीब, बुजुर्ग, महिलाओं और बच्चों समेत सभी पात्र लोगों के लिए है। इस योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों के हर सदस्य को स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा, जिसे दिखाकर वे बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। तो गरीबों के लिए यह अच्छी खबर है, क्योंकि हरियाणा राज्य सरकार के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने ऐलान किया है कि अब गरीब परिवारों के हर सदस्यों को स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा, जिससे दिखा करके वह बसों में फ्री यात्रा कर सकेंगे। बैंकों की छुट्टी। आरबीआई के नए साल में जो बैंक हॉलीडे हैं उसकी लिस्ट जारी कर दी है। इसमें पूरे साल में कुल 21 दिन बैंक बंद रहेंगे। इसमें से किसी दिन कुछ विशेष राज्यों में ही बैंकों में ताला लगा रहेगा। बाकी जगह बैंक में कार्य सुचारू रूप से चलते रहेंगे। तो आरबीआई के द्वारा इसकी लिस्ट भी जारी कर दी गई है। फ्री राशन बंद। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना को 5 साल के लिए बढ़ा दिया है और अब आपको 5 साल तक फ्री में राशन मिलेगा। लेकिन यह राशन उन्हीं को दिया जाएगा जिनका राशन कार्ड 31 दिसंबर 2023 तक आधार कार्ड से लिंक होगा।
अगर आपने अभी तक अपना राशन कार्ड अपने आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया है तो आप उसे ज़रूर लिंक करा लें, क्योंकि 31 दिसंबर 2023 के बाद आप राशन का लाभ नहीं उठाएंगे अगर आपने अपना आधार कार्ड अपने राशन कार्ड से लिंक नहीं कराया है। तो फटाफट से इस कार्य को ज़रूर कर ले। आधार कार्ड अपडेट। अगर आपने अभी तक अपना आधार कार्ड अपडेट नहीं करवाया है, किसी कारण से छूट गया है, तो आपके लिए एक मौका और है। आप अपने आधार कार्ड को 14 मार्च 2024 तक अपडेट करवा सकते हैं, वह भी बिल्कुल फ्री में। इसकी तारीख को आगे बढ़ाया गया है। देखिए, अगर आपने अभी तक अपना आधार कार्ड अपडेट नहीं करवाया है तो आप 14 मार्च 2024 तक इसे अपडेट करवा सकते हैं, क्योंकि इसकी तारीख को आगे बढ़ाया गया है और यह बिल्कुल फ्री में होगा। लेकिन अगर आप सीएससी सेंटर में जाएंगे तो वहाँ पर आपको पैसा देना होगा। हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना हुआ आसान। 1 जनवरी से हेल्थ इंश्योरेंस के बदल जाएंगे नियम। इन बदलाव को अब आपका हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना आसान हो जाएगा, क्योंकि 1 जनवरी से आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस का खरीदने का तरीका है वह भी बदल जाएगा। और यह नया नियम आने जा रहा है कि इरडा की तरफ से देश भर की सभी बीमा कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि नया साल लागू होने के साथ ही 1 जनवरी से इंश्योरेंस खरीदने से जुड़ा एक महत्वपूर्ण नियम बदलने जा रहा है, जिसमें सभी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों से कहा गया है कि इरडा के द्वारा जो ग्राहकों को एक कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट अनिवार्य रूप से जारी करनी होगी। यानी कि जो कंपनियां हेल्थ इंश्योरेंस करती हैं उन्हें CIS अनिवार्य रूप से एक इंफॉर्मेशन शीट जारी कर दी जाएगी। जैसे बीमा पॉलिसी की पूरी पॉलिसी में 10 से 20 पन्ने होते हैं, मतलब वह एक पूरी तरह से मोटी किताब की तरह होती है। लेकिन इरडा की तरफ से निर्देश जारी किया गया है कि 1 जनवरी से आपको एक पेज में ही आसान भाषा में उस बीमा पॉलिसी की जानकारी दी जाएगी और महत्वपूर्ण पॉइंट जो होंगे वही उसमें लिखे मिलेंगे, जिससे कि आपको बीमा पॉलिसी आसानी से समझ में आ जाएगी। अगर आप कोई बीमा पॉलिसी खरीदते थे तो आपके सामने एक बहुत मोटी किताब सी रख दी जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आपको जो महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे उस पॉलिसी के वही समझाए जाएंगे। 1 जनवरी से वोटर कार्ड में नाम जुड़वाना शुरू। जो भी लोग 18 साल के हो रहे हैं वह अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कर पाएंगे। 1 जनवरी से लेकर के 1 अक्टूबर 2024 के बीच 18 साल होने वाले जो युवा लड़के और लड़कियां हैं उन्हें वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज जरूर करवा लेना चाहिए। और यह जो नाम दर्ज होंगे वह 1 जनवरी 2024 से होंगे। गरीबों को मिलेगा मुफ्त घर और बैंक लोन। 2024 में मोदी सरकार शहर में रहने वाले गरीबों तक सरकारी योजनाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए कुछ नए नियम प्लान कर रही है, जिसमें लोगों को सस्ते घर मुहैया कराना है, बैंक लोन सस्ता देना और कई सारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। जो लोग शहरों में रहते हैं और गरीब हैं उन्हें सरकार लोन मुहैया कराएगी और उनके घर बनाकर देगी। GPS से कटेगा टोल टैक्स। टोल टैक्स फास्टैग के जरिए कटता है। जैसे हम टोल प्लाजा पर पहुंचते हैं फास्टैग से टोल टैक्स कट जाता है। लेकिन इससे एक नुकसान यह है कि टोल प्लाजा से अगर आप 5 किलोमीटर भी आगे जा रहे हैं फिर भी आपको उस रूट का पूरा टोल टैक्स देना पड़ता है। लेकिन यह नया सिस्टम लागू होने के बाद 2024 में जितनी लंबी गाड़ी आपकी हाईवे पर चलेगी उसके अनुसार ही आपका टोल टैक्स कटेगा। प्रति किलोमीटर के हिसाब से GPS सिस्टम के जरिए टोल टैक्स दिया जाएगा। यानी कि 2024 में अब टोल टैक्स जो कटेगा वह GPS के जरिए कटेगा और इसका जो गाड़ी चलाने वाले हैं उन्हें बहुत लाभ मिलेगा। मेरा बिल मेरा अधिकार अब जरूरी। खरीदारी करने वाले सभी ग्राहकों को बिल देना अनिवार्य होगा। CBIC यह तैयारी कर रहा है कि केंद्र सरकार का कहना है कि मेरा बिल मेरा अधिकार के तहत सभी लोग इतने जागरूक नहीं हैं, लेकिन नए साल 2024-25 में हर तरह के सामान बेचने वालों के लिए दुकानदार के लिए ग्राहकों को बिल देना अनिवार्य होगा। यानी कि
जो मेरा बिल मेरा अधिकार नियम है वह भी 2024 में लागू होगा और इसमें जो भी ग्राहक दुकानदार से कोई भी सामान खरीदेगा तो उसका बिल देना अनिवार्य होगा। तो दोस्तों यही थे कुछ 11 नए नियम जो 1 जनवरी 2024 से देश में लागू होने वाले हैं और इनकी जानकारी हमने आपको स्टेप बाय स्टेप दे दी है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा।